हफ्ते में ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा, जंग बंदी में तोसी की जाएगी। अमरीकी सदर पुरुमीद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहदे के तहत आपने हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का ये मतलब हरगिज नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीका की शराइत पर डील करने पर तैयार हो। ईरान के राबते मुअत्तल करने पर अमरीकी सदर का इस्राईली वज़ीर आज़म से राबता। ट्रंप का लिबनान में इस्राईली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। नेतन्याहू ने बैरूत जाने वाले इस्राईली फौजी दस्तों को वापस बुला लिया। सदर ट्रंप का कहना है इस्राईल बैरूत में कोई फौज नहीं भेजेगा। इस्राईल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने लिबनान पर जारहियत जारी रखने वाले इस्राईली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। इस्राईली वज़ीर आज़म को पागल के साथ नाशुक्रा भी कहा। बोले, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बता रहा हूँ। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा, लिबनान और गजा में जंग के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। गजा और लिबनान में इस्राईली फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका की सियासी और फौजी हिमायत से इस्राईल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंग बंदी में लिबनान भी शामिल है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका और इस्राईल को सख्त नताइज भुगतना होंगे। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के लिबनान पर इस्राईली जारहियत की मजम्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा जंगबंदी के बावजूद लिबनान में इंसानी सूरत-ए-हाल अलमनाक है। फौजी कार्रवाइयों से तनाज़ा मजीद फैलने का खतरा है। रोमानिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। यूक्रेन तनाज़े ने जदीद जंगी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अराग़ची का लिबनान में इस्राईली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान से सीज़फायर बरकरार रखने की कोशिशों में किरदार जारी रखने की दरख्वास्त। बिजली सार्फिन पर मजीद माली बोझ डालने की तैयारी। बिजली कीमत में फी यूनिट ₹1.72 इजाफे की तजवीज़। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरखास्त पर नेपरा की समाअत आज होगी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतें बढ़ाने का इम्कान। आइंदा बजट में वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीजन को 179 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजारत दाखिला को 16 अरब रुपए, वजारत इत्तलात को 4 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाकी तरक्याती मनसूबों का बजट 200 अरब रुपए मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश पर। नए बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की मंसूबाबंदी। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। IMF की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। IMF का तमाम डिजिटल कारोबार पर गेन टैक्स आयद करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगले माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक माली साल 2026-27 के बजट में बैरूनी कर्जों और इमदाद के बगैर ADB का तखमीना 310 अरब रुपए लगाया गया है। सबसे ज्यादा 45 अरब रुपए के फंड्स मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए जाएंगे।
महकमे सेहत का तरक्याती बजट 16 अरब 23 करोड़, इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान 7 जून को सजेगा। गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नवाज शरीफ आज स्कर्दू पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद को सूबे में इंतखाबी मुहिम का एनओसी मिल गया। नवाज शरीफ आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू में मौजूद। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हमेशा उसे मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वाहिद एटमी कुव्वत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियां खत्म, पार्लियामेंट में मौसर आवाज उठाएगी। जीबी के अवाम को दीगर सूबों की तरह बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाए जाएंगे। एनएफसी अवार्ड में आज़ाद कश्मीर और जीबी का हिस्सा भी रखना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत भी की। मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। इजलास में फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने और अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। जाली अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए वजारत सेहत का इनकलाबी इकदाम। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, वफाकी काबीना ने मुल्क भर में अद्वियात पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी दे दी। ड्रग लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल्स 1978 में ज़रूरी तरामीम मंजूर। पहली बार हर दवा को डिजिटल तरीके से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 601 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,71,201 पॉइंट्स पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कराची के हिल पार्क में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। सिंध असम्बली के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर। सिंध हुकूमत, मेयर कराची और डायरेक्टर जनरल पार्क और दीगर को फरीक बनाया गया। पार्क अवामी तफरीही मकाम, जमीन की मुंतकली गैर कानूनी है। पार्क की जमीन निजी इदारे को देना अदालती अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चांगला के इलाके रहीमाबाद में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाम बहक। एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान है। इलाके में सो की फजा। अलीपुर कच्चा के इलाके में शदीद आंधी के बायस आग भड़क उठी। दर्जनों बस्तियां लपेट में आ गईं। मोजा ढाका, बाकिर शाह और सुई समेत मुतादिद इलाकों में आग तेजी से फैलने लगी। अहले इलाका के मुताबिक आग से सैकड़ों मवेशी हलाक। बड़े रुकबे पर गंदम की फसल जल गई। मुतादिद अफराद के झुलसने की भी इतलात। मकामी लोगों की अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिशें जारी। ग्रीन शर्ट्स कैंगरूज के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए पहले मैच में मेहमान टीम को 5 विकेटों से हराया था।